एक समय था जब भारत को एजुकेशन के मामले में बाप माना जाता था और संस्कृत भाषा को सारी भाषाओं की मां माना जाता था। यानी कि जितनी वैल्यू आज इंग्लिश को दी जाती है उससे कई ज्यादा संस्कृत को दी जाती थी। यानी कि जो लोग संस्कृत बोला करते थे उन्हें माना जाता था कि बहुत एजुकेटेड हैं या फिर अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, और इस युग को बोला जाता था गुरुकुल वैदिक। फिर आया हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जहां पर हर किसी को उसके मार्क्स से जज किया जाता है, जहां पर जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो टॉपर होता है, जहां पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एजुकेटेड हो और अगर नहीं आती तो आप गवारों में आते हो। ये सब होता है, आप सब जानते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ये भी आपको पता है कि हर साल कितने ही स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। एम आई राइट? बट मैं इन सब बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ कि आज सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर, तो इसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई है। अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो क्या नाम आते हैं? MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, इन सब के नाम आते हैं। और ये अभी से नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सालों से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। बट सर, अब इंडिया की बात करें तो कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 10 में आती है? टॉप 10 भैया, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 तक भी हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या है कि ये लोग हर साल फर्स्ट नंबर पे आते हैं और हम इवन 400 और 500 में भी नहीं है। हो क्या रहा है? मतलब किस वजह, क्या एक्चुअल वजह क्या है इसके पीछे? जब मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये वजह है जिनकी वजह से हम टॉप नहीं आ पा रहे हैं और हमें ये करना चाहिए। सो आई थॉट कि आप में से कई सारे लोगों ने शायद वो आर्टिकल पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो एक उसमें पर्टिकुलर सारी चीज़ें बनी हुई थी कि इंडिया में जो टोटल कॉलेजेस हैं वो अराउंड है 40,000 कॉलेजेस के अराउंड कॉलेजेस हैं, और इनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अराउंड 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं। अब 4 करोड़ स्टूडेंट्स में टीचर कितने होंगे? ना के बराबर, यानी कि 15 लाख टीचर्स 4 करोड़ बच्चों के बीच हैं। और अगर हम ये रेशियो निकालें कि कितने स्टूडेंट्स के बीच में एक टीचर होता है तो ये रेशियो बहुत ही बुरा है, यानी कि 25 to 26 स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ एक ही टीचर आपको मिलेगा अगर आप रेशियो निकालें। बट अगर इसी को हम कंपेयर करें MIT से, जो कि फर्स्ट नंबर पे आई है वर्ल्ड में, तो वहां ऐसा होता है हर 4 बच्चों के बीच एक टीचर आपको मिलेगा। तो अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि हम सबने सुना है कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, यही यहाँ भी फॉलो किया जाता है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और एक टीचर है तो वो किस तरीके से उन्हें हैंडल करेगा, और वहीं पर अगर आपके पास 10 बच्चे हैं और एक टीचर है तो यहाँ पर आसान रहता है कि हर एक बच्चे से टीचर कनेक्ट हो पा रहा है। ये आप भी जानते हैं क्यों टीचर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें गलत जा रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। सेकंड ये था कि भाई जो रिसर्च होती है कि क्या गलत है क्या सही है, ये रिसर्च ही अच्छे से नहीं हो रही है। सेकंड रीजन ये था। थर्ड रीजन जो था वो ये था कि जहां पॉलिटिक्स है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है और जहां पर नोटों के सहारे सारे काम होते हैं, वहां एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा। दिस वॉज द थर्ड रीजन। तो मैंने ये सब रीजन पढ़ा, मैं फिर सोचा कि भाई हाँ, ये तो अक्सर होता ही है। हम सब जानते हैं कि हमारे कॉलेजेस में कैसे टीचर्स होते हैं, कैसे बच्चों के साथ डील करते हैं, कॉलेजेस कितनी ही एडमिशन ले लेता है, किसी को पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, लेकिन टीचर ही उस लायक नहीं है कि उन पोस्ट तक वो पहुंच सके। तो ये रीज़न रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पिछड़ रहा है। दूसरी चीज़, हम टॉप 100 क्या, टॉप 150, टॉप 500 में भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, कुछ 7 या 8 वो है IIT जो है, IIT बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, ये सारे हैं जो टॉप 7 में आते हैं, पर ये भी UGC के अंदर नहीं आते हैं। अब ये सारी बातें सोचने वाली है कि ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हम टॉप 5 में, टॉप 10 या टॉप 100 में भी आ सकें। तो जब वजह निकाली तो देखा कि पहली चीज़ तो ये करे कि गवर्नमेंट
और प्राइवेट इनकी पार्टनरशिप करवाई जाए। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप करवाओगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन उसी में अगर प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा चीज़ें चलती हैं, तो इनकी पार्टनरशिप करवाई जाए। सेकेंड, प्राइवेट कॉलेज से हटके गवर्नमेंट कॉलेजेस को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। थर्ड ये था कि आपको स्टूडेंट्स को रादर देन 6 to 8 आवर्स जब आप स्कूल में पढ़ाते हो उसके बाद होमवर्क देते हो, उसको थोड़ा रिड्यूस करके उनको पर्सनल जो एक्टिविटीज़ होती है, करिकुलम एक्टिविटीज़, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, मुझे लगा कि शायद मुझे ये शेयर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। पूरी वीडियो आपने देखी होगी, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करिए लोगों के पास और अपने अपने ओपिनियन दीजिए वीडियो में कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम टॉप 100 में तो एटलीस्ट आ सके। चलो, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। समझ आई है तो शेयर करना लोगों के पास। बाय बाय, टेक केयर।